हेलो दोस्तों, ITI इंजीनियरिंग चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग से संबंधित उपकरण, औजार एवं उपसाधन के बारे में। आर्क वेल्डिंग में विभिन्न प्रकार के उपकरण, हस्त औजारों तथा उपसाधनों का उपयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले उपकरण, औजार और उपसाधन को बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वेल्डिंग बूथ के बारे में। वेल्डिंग का कार्य जोखिम भरा तथा हानिकारक रोशनी उत्पन्न करने वाला होता है। वेल्डर तो हेलमेट, हैंड शील्ड तथा एप्रोन आदि पहनकर सुरक्षित हो जाता है, परंतु अन्य मशीन पर कार्यरत कर्मियों के लिए यह संभव नहीं है। अतः वेल्डिंग कार्य के लिए आवश्यकता अनुसार अलग कक्ष का निर्माण किया जाता है, जिसे वेल्डिंग बूथ कहते हैं। इसकी दीवारें काले रंग की होती है, जिसमें प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट न हो। इसमें वेल्डिंग टेबल तथा अन्य वेल्डिंग उपकरण रखे रहते हैं। अब हम लोग जानेंगे वेल्डिंग गेज के बारे में। वेल्डिंग में वेल्ड की जाने वाली धातुओं के आधार पर फिलर मेटल अवतल या उत्तल बीड देती है। बीड की गुणवत्ता को जांचने के लिए कुछ निश्चित मापदंड बनाने की आवश्यकता होती है। वेल्ड गेज किसी वेल्ड बीड की अवतल या उत्तल की माप कर यह बताते हैं कि बीड किस गुणवत्ता की है। इसमें भिन्न भिन्न साइज और शेप की गेज के एक गुच्छे में पिरोई होती है। इनके द्वारा बट वेल्डिंग तथा फिलेट आदि सभी प्रकार की वेल्डिंग को हम लोग माप सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे वेल्डिंग स्क्रीन के बारे में। जब वेल्डिंग बूथ के बाहर कहीं वेल्डिंग करनी होती है तो वेल्डिंग की चमक के समीप कार्य कर रहे कर्मियों को बचाने के लिए इस प्रकार का स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। यह लकड़ी या लोहे के पाइप के फ्रेम में लकड़ी के तख्ते या पलाई लगाकर बनाई जाती है। यह स्क्रीन हल्की और संतुलित होनी चाहिए, जिससे इसे आसानी से कहीं भी ले जाकर प्रयोग किया जा सके। अब हम लोग जानेंगे अर्थ क्लैंप के बारे में। इनका प्रयोग कार्यखंड या वेल्डिंग टेबल को अर्थ केबल से जोड़ने के लिए किया जाता है। यह कई प्रकार के होते हैं। ठीक गुणवत्ता की वेल्डिंग प्राप्त करने के लिए कार्यखंड या टेबल को अर्थ करना आवश्यक होता है। ये तांबे या तांबे की मिश्र धातुओं से बनाए जाते हैं। स्क्रू या स्प्रिंग लोडेड अर्थ क्लैंप 200, 300 या 500 एम्पियर क्षमता वाले होते हैं। अब हम लोग जानेंगे वेल्डिंग केबल के बारे में। केबल या लीड बिजली की विशेष तारें होती हैं, जो वेल्डिंग मशीन से इलेक्ट्रोड होल्डर तथा कार्यखंड को विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रदान करती है। इस प्रकार वेल्डिंग करते समय धारा वेल्डिंग मशीन से इलेक्ट्रोड होल्डर, इलेक्ट्रोड आर्क, कार्यखंड तथा अर्थ क्लैंप से होती हुई वापस वेल्डिंग मशीन तक पहुंचती है। वेल्डिंग कार्य में उच्च धारा प्रयोग की जाती है, अतः इन केबलों की धारा ले जाने वाली क्षमता, करंट क्राइंग कैपेसिटी अधिक होनी चाहिए, जिससे कि केबल के गर्म होने का खतरा ना रहे। केबल अधिक गर्म होने पर ही मशीन की कार्यकुशलता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। केबल का चयन प्रयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रोड की मोटाई तथा कार्यखंड की मशीन से दूरी के आधार पर किया जाता है। मोटे इलेक्ट्रोड के लिए अधिक धारा की आवश्यकता रहती है, अतः केबल का व्यास, डायमीटर अधिक रखना पड़ेगा। कार्यखंड की दूरी अधिक होने पर केबल का आकार बढ़ाना पड़ेगा। केबल आमतौर पर सिंगल कोर की बनाई जाती है, जिसमें उच्च कोटि की तांबे, कॉपर के तार होते हैं। इसमें लचीलापन पैदा करने के लिए इन्हें पहले कागज तथा इसके ऊपर विशेष रुई के धागों से लपेटा जाता है तथा अंत में मजबूती देने के लिए इसके ऊपर सख्त रबड़ चढ़ाई जाती है। एक अच्छे क्वालिटी के केबल में निम्नलिखित गुण होने चाहिए, जैसे कि
केबल में लचक अत्यधिक होनी चाहिए जिससे वेल्डर आसानी से कार्य कर सके। केबल का इंसुलेशन अच्छा और रगड़ सहने करने योग्य होना चाहिए। उचित क्षमता की केबल का ही प्रयोग करनी चाहिए जिससे कि केबल अधिक गर्म ना रहे। केबल के जोड़ मजबूती से कसे होने चाहिए जिससे कि स्पार्किंग होने का खतरा ना रहे। वेल्डिंग केबल के संयोजन के लिए उचित अटैचमेंट का ही प्रयोग करना चाहिए। केबल की लंबाई उसके साइज के अनुसार ही लेनी चाहिए। अब हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोड होल्डर के बारे में। यह प्लायर की तरह ही एक उपकरण है जो इलेक्ट्रोड को पकड़ने और उसे वेल्डिंग सेट के केबल के साथ जोड़ने के काम आता है। यह अच्छी विद्युतीय चालकता के कारण कॉपर या कॉपर एलॉय से बना होता है। इलेक्ट्रोड को पकड़कर गाइड करने के लिए इसे एक इंसुलेटर हैंडल होता है जिसके अंदर एक बोल्ट द्वारा केबल को जोड़ा जाता है। इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए जबड़े तांबे के मिश्र धातु से बने होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोड को विभिन्न कोनों पर पकड़ने के लिए खांचे बने होते हैं। प्रयोग होने वाली धारा के आधार पर इलेक्ट्रोड होल्डर का चयन किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे वेल्डिंग टेबल के बारे में। विभिन्न कंपोनेंटों को वेल्डिंग करने के लिए उन्हें बार बार अर्थ करना होता है जिससे समय की काफ़ी बर्बादी होती है। इस समय को बचाने के लिए लोहे की एंगल आयरन या पाइप की टेबल बना ली जाती है। इसे अर्थ क्लैंप के द्वारा अर्थ किया दिया जाता है। इस मेज की टांगे मोटे लोहे के प्लेटें की बनाई जाती है। यह मेज निश्चित ऊंचाई, घटाने बढ़ाने वाली या घूमने वाली सभी प्रकार की बन सकती है। जॉब को मेज पर रखकर सीधे वेल्ड किया जा सकता है। अब इसे अर्थ करने की आवश्यकता नहीं रहती। जॉब को किसी भी अवस्था में पकड़ने के लिए इस मेज पर फिक्सचर भी वेल्ड किए जा सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोड बॉक्स या कैरियर के बारे में। फिलर रोड या इलेक्ट्रोड कैरियर को ही इलेक्ट्रोड बॉक्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रोड बॉक्स का प्रयोग इलेक्ट्रोड या फिलर रोड को रखने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोड बॉक्स तरकस के जैसे ही इलेक्ट्रोड रखने के लिए चमड़े का बना एक डिब्बा होता है जिसे वेल्डर अपनी बेल्ट में बांध लेता है और वेल्डर आवश्यकता अनुसार वेल्डर इसमें इलेक्ट्रोड रख सकता है जिससे उन्हें बार बार नहीं उठाना पड़ता है। अब हम लोग जानेंगे बेंच वाइज के बारे में। किसी भी वर्कशॉप के लिए सबसे आवश्यक उपकरण बेंच वाइज होती है। बेंच वाइज की बॉडी साधारणतः ढलुआ लोहे यानी कास्ट आयरन की बने होती है। इसका प्रयोग सॉइंग, फाइलिंग, चिपिंग, टैपिंग या वेल्डिंग इत्यादि ऑपरेशन करते समय कार्यखंड को पकड़ने में किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे सी क्लैंप वाइज के बारे में। इसकी बनावट सी के आकार की होती है इसलिए इसे सी क्लैंप वाइज कहते हैं। इसमें ढलुआ लोहे का एक फ्रेम होता है जिसका एक नट स्थिर बटन होता है। दूसरे सिरे को एक नट के रूप में लाया जाता है। इस नट में स्पिंडल चल सकता है। इस स्पिंडल के अगले सिरे पर एक घूमने वाला बटन घूर्णी बटन रहता है तथा दूसरे सिरे पर हैंडल लगा होता है। इस हैंडल को कसने से ही घूर्णी बटन तथा स्थिर बटन के बीच जॉब को पकड़ा जाता है। सी क्लैंप विभिन्न साइजों में उपलब्ध हैं। इसमें बड़ा से बड़ा जितना साइज पकड़ा जा सकता है वही उस सी क्लैंप का साइज होता है। इसका प्रयोग फैब्रिकेशन के कार्यों में अधिक किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे सीयर के बारे में। अत्यधिक मोटी चादरें स्निप के द्वारा नहीं काटी जा सकती है। इनको काटने के लिए स्निप के सिद्धांत पर ही बनाए गए एक कटर की आवश्यकता होती है। इस कटर को ही सीवीर कहते हैं। इसके ब्लेड पर कटिंग एज बनाने के लिए उन्हें 87 डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है। उपयोगिता के आधार पर यह कई प्रकार के होते हैं जैसे स्टॉक सीयर, ब्लॉक सीयर तथा बेन सीयर। स्टॉक सीयर तथा ब्लॉक सीयर का उपयोग बाजार में उपलब्ध स्टॉक्स तथा स्ट्रिप आदि को काटने में
अधिक होता है। चादर काटने के लिए बेन शीयर का उपयोग हम लोग करते हैं। अब हम लोग जानेंगे स्पिरिट लेवल के बारे में। स्पिरिट लेवल का प्रयोग मशीन की स्थापना के लिए प्रयुक्त सतह को लेवल करने के लिए किया जाता है। स्पिरिट लेवल में कांच की एक ट्यूब होती है जिसमें द्रव्य भरा होता है। स्पिरिट लेवल में पानी की अपेक्षा अल्कोहल जैसे इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अल्कोहल में निम्न श्यानता तथा निम्न पृष्ठ तनाव होता है। कांच की ट्यूब में वायु का बुलबुला बना रहता है। गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बुलबुला तथा द्रव्य समान कार्य करते हैं। एल्कोहल का घनत्व अधिक होने के कारण यह नीचे की ओर, जबकि वायु का बुलबुला ऊपर की ओर चलता है। वायु के बुलबुले को स्केल की केंद्र में रोकने के लिए कांच का ट्यूब को वियर कास्ट आयरन के आधार पर सेट किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे वायर ब्रूश के बारे में। वायर ब्रूश बीड के किनारों से मैल निकालने के काम में आता है। वायर ब्रूश में स्प्रिंग स्टील के टेम्पर किए हुए तार लगे होते हैं। ठंडे जॉब पर ही वायर ब्रूश का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा गर्म जॉब पर प्रयोग करने से ब्रूश के तार गर्म होकर एनेलिल्ड हो जाएंगे, जिससे इसकी लचक समाप्त हो जाएगी। अब हम लोग जानेंगे हैंड ग्लव्स के बारे में। वेल्डिंग प्रक्रम के अंतर्गत कार्यखंड पर तेल आदि होने या अन्य कारणों से पिघली हुई धातुओं के छिटकने से हाथ के जल जाने का खतरा रहता है। इस कारण वेल्डिंग करते समय हाथों के बचाव के लिए दस्तानों का प्रयोग किया जाता है। ये दस्ताने क्रोम लेदर के बने होते हैं। अब हम लोग जानेंगे एप्रोन के बारे में। वेल्डिंग प्रक्रम के अंतर्गत कपड़ों और शरीर को जलने से बचाने के लिए एप्रोन का प्रयोग किया जाता है। एप्रोन भी क्रोम लेदर का बना होता है। अब हम लोग जानेंगे गॉगल्स के बारे में। गहरे काले रंग का शीशा का चश्मा जो आंखों को पूरी तरह साइडों से भी ढके रहता है, वेल्डिंग कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। आर्क वेल्डिंग में वेल्ड बिल्ड के ऊपर फ्लक्स की परत जम जाती है, जिसे चीपिंग हैमर से तोड़कर अलग किया जाता है। वेल्डिंग करते समय चश्मा लगा लेना चाहिए, जिससे फ्लक्स छिटक कर आंखों में न गिरे। गैस वेल्डिंग के समय भी चश्मा लगाकर वेल्डिंग करनी चाहिए। अब हम लोग जानेंगे फेस शील्ड और हैंड शील्ड के बारे में। आर्क वेल्डिंग में तेज रोशनी के साथ ही अल्ट्रावायलेट तथा इंफ्रारेड किरणें निकलती है। ये किरणें आंखों के रेटिना को नुकसान पहुंचा सकती है। हेलमेट तथा हैंड शील्ड वेल्डर की आंखों तथा त्वचा को इन हानिकारक किरणों से बचाने के साथ ही वेल्डिंग सतह तथा वेल्डिंग क्रिया को ठीक से देखने में सहायता प्रदान करते हैं। इनके प्रयोग के बिना वेल्डिंग करना संभव नहीं है। अब हम लोग जानेंगे लेग गार्ड के बारे में। वेल्डिंग करते समय पैरों की सुरक्षा के लिए लेग गार्ड का प्रयोग किया जाता है। लेग गार्ड भी क्रोम लेदर के बने होते हैं। और अंत में हम लोग जानेंगे टूल किट के बारे में। वेल्डिंग शॉप में वेल्डिंग के अन्य उपकरणों के अतिरिक्त एक टूल किट भी होनी आवश्यक है। इस टूल किट में प्रयोग में आने वाले सभी प्रकार के छोटे छोटे औजार होते हैं, जो समय समय पर प्रयोग में आते रहते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में उपयोग होने वाले उपकरण, औजार और उपसाधन को आसानी से समझा। अब हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक पे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।